और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नारद राय की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा तो अखिलेश यादव पर हमलावर भी नजर आए। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है सपा छोड़ने पर, देखिए। लोकसभा चुनाव में बड़ा बलियां को लेकर समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंट थी, ऐसा क्या हो गया कि आपको ये फैसला लेना पड़ा? पिछले कई दिनों से इस सवाल का जवाब देते देते आप को भी इस बात को बताना चाहता हूं, कोई भी आदमी, चाहे वो परिवार हो चाहे पार्टी हो, उससे अलग होकर के खुश नहीं रहता। छोड़ते समय बहुत तकलीफ होती है, लेकिन परिस्थितियां आती हैं कि आदमी को घर भी छोड़ना पड़ जा सकता है और पार्टी भी छोड़नी पड़ती है। माननीय नेताजी जिनके बारे में आपने भी चर्चा किया, हम लोगों ने 1980 से राजकोट से खबर आ रही है जिसका रुख करते हैं। राजकोट केस में चीफ फायर स्टाफ से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। क्राइम ब्रांच की ओर से पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो टीआरपी गेम जोन था उसमें फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट्स क्यों नहीं थे, क्योंकि अगर फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट होते तो इस तरह इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इतना बड़ा गेमिंग जोन चलाया जा रहा था, तो फिर डिप्टी चीफ फायर स्टाफ से जो पूछताछ की जा रही है उसमें अब क्राइम ब्रांच कई सवाल कर रहे होंगे कि क्या किसी ने कभी भी कोई एनओसी दी थी फायर को लेकर के। आखिर तो देखिए, ये इसी के साथ तस्वीरें भी टीआरपी गेम जोन में जो हादसा हुआ था उसे लेकर के दिखा रहे हैं आपको। जो डेप्यूटी चीफ फायर स्टाफ है क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, उससे पूछताछ जारी है कि आखिरकार वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। और यहां आपको यह भी बताएं कि जो फायर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यह कहा गया था कि कोई एनओसी उनसे नहीं ली गई थी। उसके बाद यह भी जानकारी मिली कि कई लीटर वहां पर डीजल और पेट्रोल लगा हुआ था, जिस वजह से वहां आग और भड़क गई। इतना ही नहीं, जो एक गेट था अंदर से बाहर जाने का, बाहर से अंदर जाने का, उसे बंद कर दिया जाता है। ऐसे कई चीजें हैं जो अब खुल करके सामने आ रही है। और जतिन सीधे राजकोट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, बताइए, ये जो इस वक्त पूछताछ की जा रही है क्राइम ब्रांच की ओर से, इसमें क्या सवाल जवाब हो रहे हैं? आप तक क्या इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले को लेकर के? आज बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर पहले डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर जो हैं बीजे ठेबा, उनसे पूछताछ क्राइम ब्रांच दफ्तर में की जा रही है। मेरे पीछे आप ये दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन पर लग रहे थे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे इतना बड़ा गेमिंग सेंटर जो है वो चल रहा था। और राजकोट का सबसे बड़ा गेमिंग सेंटर में से एक था टीआरपी गेम जोन। तो फायर को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं थी, और जिस तरीके से कार्रवाई की गई, आपने देखा कि राजकोट के जो पुलिस कमिश्नर है उनका तबादला कर दिया गया, म्युनिसिपल कमिश्नर का तबादला कर दिया गया, और इस तरीके से 7 ऑफिसर्स के तबादले जो है वो कर दिए गए। क्राइम ब्रांच दरअसल इस पूरे मामले को कॉन्स्पिरेसी के तौर पर इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन इस लिहाज से भी किन किन कर्मचारियों की मिलीभगत थी कि इस तरीके से जो एक तरीके से पूरा गेम जोन जो है वो चलाया जा रहा था, और इसी कड़ी में जो फायर के ऑफिसर्स हैं उनकी क्या कुछ मिलीभगत है, इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो तेजी से यहाँ पर की जा रही है। और आपको बता दें कि फायर के जो डिप्टी बिल्कुल क्या कुछ भूमिका थी, और अगर एनओसी नहीं लिया गया था तो आखिरकार इतना बड़ा कारोबार चल कैसे रहा था। बहुत शुक्रिया आपका जतिन।